हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम फेवरेट। आपका एग्ज़ाम फेवरेट चैनल में स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर की एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। इसके बाद मैं बता दूंगा आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रतलाम के बारे में इन्फॉर्मेशन, जिसकी मेरिट स्टाफ नर्स की जो मेरिट लिस्ट होती है वो EWS क्लास, जो हमारी जो श्रेणी EWS है उसकी जो मेरिट लिस्ट आई है उसमें किन किन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है वो आपको लिस्ट के बारे में बता दूंगा। उसकी कुछ शर्तें भी हैं, मैं आपको शर्तें बता दूंगा। लेकिन उससे जस्ट पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर के लिए नोटिफिकेशन आई है, ये आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं यहाँ पर। इसमें ज़्यादा नहीं, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। कुछ पोस्ट थी जो संशोधित करके वृद्धि की गई है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जबलपुर की कुछ पोस्ट बढ़ाई दी गई है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ बताया गया है कार्यालयीन विज्ञप्ति क्रमांक के अनुसार जबलपुर दिनांक, ठीक, जबलपुर दिनांक कार्यालयीन विज्ञप्ति के क्रमांक जबलपुर दिनांक 18/6/2021 द्वारा नर्सिंग सिस्टर के पदोन्नति सीधी भर्ती के पदों पर 28/6/2021 तक आवेदन आमंत्रित किए गए थे। उक्त विज्ञप्ति में पदों की संख्या में संशोधन करते हुए नवीन आरक्षण तालिका निम्नानुसार है। वो आरक्षण तालिका इस प्रकार से कि इसकी पोस्ट में संशोधन करते हुए नई आरक्षण तालिका बनाई गई है, जो आपके सामने है। ये जस्ट छोटी सी PDF है, मैं जो आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर बताया गया, आप देख सकते हैं, पदनाम जो है वो है नर्सिंग सिस्टर, ठीक है। रिक्त पदों की जो संख्या है वो 40 और राज्य स्तरीय रोस्टर अनुसार रिक्त पदों की जो संख्या है वो है अनारक्षित कैटेगरी में 28 पोस्ट, ST कैटेगरी में 6 और SC कैटेगरी में 6 पोस्ट। ये जस्ट छोटी सी नोटिफिकेशन थी, ठीक है। ये नई आरक्षण तालिका दी गई है, उसके अनुसार ये पोस्ट वृद्धि की गई है, ठीक है। अनुसूचित जाति बता दिया, SC ST और जनरल कैटेगरी, टोटल 40 पोस्ट थी। ओके, अब हम चलते हैं हम अपने इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के ऊपर में। वो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रतलाम के लिए जो स्टाफ नर्स की जो पोस्ट थी, जो भर्ती हुई थी, जिसकी मेरिट लिस्ट आ चुकी है। वो मेरिट लिस्ट में जो कैटेगरी जो है EWS, उसके अंतर्गत किन किन कैंडिडेट्स का नाम आया है वो हम इसमें वीडियो में देखेंगे, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जिसकी बात कर रहा था हम उस PDF पर आ चुके हैं, ठीक है। कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रतलाम की नोटिफिकेशन आई हुई है, उसके बारे में हम देख ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया गया मध्य प्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के विज्ञापन क्रमांक भोपाल दिनांक 7 अप्रैल 2018 द्वारा शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम में स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सीय सेवा आदर्श सेवा नियम 2018 एवं संचालनालय चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक भोपाल दिनांक 20/9/2018 द्वारा प्राप्त परिचारिका संवर्ग की अनुसूची के आधार पर शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम के अंतर्गत स्टाफ नर्स के रिक्त पदों पर MP ऑनलाइन के माध्यम से जारी विज्ञापन के अनुसार प्राप्त मेरिट सूची के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों को अंतरिम यानी लास्ट अंतिम रूप से मध्य प्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सीय आदर्श सेवा नियम 2018 के तहत वेतनमान रुपये 28,700 सातवें वेतनमान के अनुसार वेतन लेवल 5 होगा, जिसके अनुसार निम्नांकित स्टाफ नर्स को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक इस स्वशासी संस्था में नियुक्त किया जाता है। पहले दिया गया है क्रमांक, नाम, उसके पिता या पति का नाम, श्रेणी जो रहेगी वो EWS, ठीक है। टोटल कैंडिडेट यहाँ पर नाम दिए गए हैं, 20 कैंडिडेट्स के नाम है जो EWS श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। पहला नाम रोबिना जॉन, राजू कंवर, प्रिया भट्ट, गायत्री शर्मा, अंजलि सिंह परिहार, रिक्ता मंडल, ज्योति सिंह चौहान, कल्पना सिंह, रमा पांडे, रश्मि गुप्ता, हेमलता कुंवर, कल्याणी तिवारी, पल्लवी श्रीवास्तव, रागिनी गुप्ता, अंशु शर्मा, नीतू लाखनौत, आकृति तिवारी, नीरज जोशी, रितिका और 20वें नंबर पर दिया गया है प्राची शर्मा। ये टोटल इनकी जो श्रेणी है वो EWS के अंतर्गत आती है। ये मेरिट लिस्ट में इनका नाम आ चुका है, ठीक है। आपकी नियुक्ति निम्नलिखित
शर्तों के अधीन होगी। इसमें कुछ शर्तें दी गई है जिसके अनुसार आपकी नियुक्ति होगी। पहली शर्त है मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक भोपाल दिनांक 7 नवंबर 2000 में दिए गए निर्देशों के तहत अनारक्षित पदों पर चयन हेतु निर्धारित मापदंड के तहत आरक्षित वर्ग के वे ही आवेदक ऐसे ओपन पदों पर चयनित किए गए हैं जो कि हर प्रकार की रियायत को प्राप्त किए बिना तथा मेरिट में आने पर ही आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों का चयन मेरिट गुणानुक्रमांक के आधार पर अनारक्षित पदों पर किया गया है। सेकंड नंबर की जो कंडीशन है, यह नियुक्ति अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं के निर्णय के अधीन होगी। तीसरी कंडीशन है, चयनित प्रत्याशियों को कार्यभार ग्रहण करने के पहले अथवा कार्यग्रहण करने के बाद जिला चिकित्सा मंडल के समक्ष उपस्थित होकर स्वास्थ्य प्रशिक्षण करना होगा एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ठीक है। चौथे नंबर की कंडीशन, मध्य प्रदेश सिविल सेवा तथा मध्य प्रदेश शासन के अन्य नियम लागू होंगे। पाँचवें नंबर की कंडीशन, नियुक्त कर्मचारी को पेंशन की पात्रता नहीं होगी, मतलब पेंशन नहीं मिलेगी, किंतु एनपीएस की पात्रता होगी जो उनके मूल वेतन से 10% हेतु आधार पर या जो भी शासन द्वारा निर्धारित परिवर्तित दर से काटा जाएगा एवं उतना ही भाग स्वशासी संस्था द्वारा अपने अंशदान स्वरूप के रूप में दे होगा। छठे नंबर की कंडीशन है, चयनित प्रत्याशी को आदेश जारी होने के दिनांक से अधिकतम 7 दिवस में अनिवार्यतः कार्यभार अपना ग्रहण करना होगा। सातवें नंबर की कंडीशन, आपकी सेवाएं किसी भी समय नियोक्ता द्वारा 1 माह का नोटिस देकर या उससे एवज में 1 माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। आठवें नंबर की कंडीशन है, मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन भोपाल दिनांक 12/12/2019 में दिए गए निर्देशानुसार इन्हें 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय वर्ष 80% और तृतीय वर्ष 90% राशि स्टाइपेंड के रूप में दे होगी। मतलब कि सिलेक्शन होने के बाद में, ज्वाइनिंग लेने के बाद में आपको फर्स्ट ईयर 70% सैलरी, सेकंड वर्ष 80% और थर्ड ईयर आपको जो होगी वो 90% सैलरी दे जाएगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा। मतलब कि फिर 100% आपको सैलरी प्रदान की जाएगी। आपकी वरिष्ठता संस्था की वरिष्ठता क्रमानुसार ही रहेगी। इस 10 नंबर की कंडीशन, इस नियुक्ति में आरक्षण संबंधी समस्त प्रावधानों को ध्यान में रखा गया है। 11वें नंबर की, आपकी नियुक्ति इस स्वशासी संस्था की सेवा शर्तों के अधीन होगी। संस्था अपनी सेवा शर्तों के आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकेगी। 12वें नंबर की कंडीशन, एक बार इस संस्था में नियुक्ति होने के पश्चात आपकी सेवाएं अन्य संस्थाओं को स्थानांतरित नहीं की जाएगी, ध्यान रहे। 13वें नंबर की, उपस्थिति दिनांक को संपूर्ण प्रमाण पत्र उपाधियां एवं अन्य प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति जमा करना होगा तथा मूल प्रतियां प्रस्तुत करना होगा, जो जिसे हम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कहते हैं। ठीक है। 14वें नंबर की बात करें तो संस्था के किसी भी कर्मचारी को राजनीतिक अथवा किसी भी अवैध गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। 15वें नंबर की बात करें, चयनित प्रत्याशियों की नियुक्ति पुलिस वेरिफिकेशन में उपयुक्त पाए जाने के उपरांत ही मान्य होगी। ठीक है, मतलब जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होती है ना वो। 16वें नंबर की बात करें, संबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित न पाए जाने पर हड़ताल आदि में भाग लेने एवं सेवाएं समाप्त की जा सकेगी। ठीक है। 17वें नंबर कंडीशन, शासन द्वारा समय समय पर दिए गए निर्देशानुसार सेवा शर्तों में परिवर्तन किए जा सकते हैं। यह परिवर्तन संबंधी शर्तों में भी हो सकता है। 18वें नंबर की बात करें, भविष्य में यदि कहीं अर्हता संबंधी कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है तो सेवा आपकी समाप्त की जा सकेगी। 20वें नंबर की बात करें, इस संस्था के अंतर्गत कार्य करते हुए किसी भी अन्य संस्था में रोजगार के लिए सीधे आवेदन नहीं दे सकते हैं आप। ओके। 20वें नंबर की बात करें, बिना पूर्व समक्ष अधिकारी की स्वीकृति के अवकाश नहीं जा सकेंगे। ठीक है आप, उसके बाद में और कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 22 नंबर की बात करें तो स्टाफ नर्स को न्यूनतम 3 वर्ष की सेवाएं देने हेतु सेवा अनुबंध सह प्रतिभूत पत्र निष्पादित करना होगा। मतलब आपको 3 साल की जो सेवाएं है वो आपको देना अनिवार्य होगा। सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र में निहित शर्तों का पालन न करने पर उसे 1 वर्ष के वेतनमान या मानदेय के बराबर की राशि इस शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम को चुकानी होगी। यह देय राशि संबंधित से भूराजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी। ठीक है। आपको 3 साल
वहाँ पे ड्यूटी करना अनिवार्य होगा। अगर से आप वहाँ पे ड्यूटी नहीं करना चाहते तो 1 साल की जो आपकी सैलरी होती है, जितनी राशि होती है 1 साल की, वो आपको चुकाना होगा। किसे? शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम को आपको देना होगा। ठीक है, बस और कुछ नहीं है, बस यही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। तो दोस्तों आपको वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस किसी भी प्रकार की हमारे मध्य प्रदेश की किसी प्रकार की कोई गवर्नमेंट वैकेंसी हो गई, एडमिट कार्ड हो गया, रिजल्ट हो गया, कट ऑफ हो गया, जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन है या किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो आपको, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई भी वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन जो भी हो, आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सकें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अगली अपडेट पे।